सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। कौन सी दवा कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और किस बीमारी को हम आयुर्वेद के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार, इसलिए हमारे पूरे चैनल में सभी वीडियो में दो ज्ञान आपको प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। प्रातः काल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एक जगह इकट्ठा हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया और बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि आमुक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या और कुछ दे देंगे जिससे उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे। सेठ का बुरा हाल हो गया। उसकी बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खा रहा है। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहां कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई थी। मैं जा रहा हूं। साधु हंसकर बोला, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई तो मैंने दूसरे दिन मैंने तुमसे भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह से खाना खाया आपके सामने बैठकर। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता है। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तूने खुद पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वह अपने घर लौट आया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आप जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज का जो वीडियो है, जो जानकारी है, जी हाँ मित्रों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों, आप जानकारी जान के चौंक जाएंगे और इस जानकारी का आपने अगर पालन किया तो आपके शरीर में 15 से 20% गंभीर बीमारियां नहीं होगी।
तो चलिए दोस्तों जानते हैं। आज जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ये 4 चीजें छोड़ दीजिए। जी हाँ मित्रों, पित्त रोग कभी नहीं होगा। दोस्तों जो हमारा शरीर बीमार होता है तो हमारे शरीर में पित्त रोग बढ़ जाते हैं। तो चलिए मित्रों पहले जानते हैं पित्त रोग होता क्या है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस पोषक तत्व की कमी की वजह से एक तो हमारा शरीर बीमार होता है, दूसरे हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में 100% बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर का जब वात रोग बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। जब शरीर में कफ रोग बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। और हमारे शरीर में जब पित्त रोग बढ़ जाता है तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है। और इसका एक समय भी है, जन्म से लेकर 16 साल तक, 15 साल तक जब हम युवा अवस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है। और जब दोस्तों हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, दोस्तों हम युवा अवस्था में होते हैं, अभी तो हम बाल्यावस्था में थे। जन्म से 16 साल 15 साल तक हम बाल्यावस्था में होते हैं और 15 साल से 60 साल के बीच में हम युवा अवस्था में होते हैं। और युवा अवस्था में इस सबसे ज्यादा समय तक यानी 45 साल तक हमारे शरीर में क्या होता है, पित्त प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो हमें इस समय पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। और 60 साल के ऊपर जब हम होते हैं तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, तो वात को बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों हमारे शरीर में इनका एक स्थान फिक्स है। हृदय से सर तक हमारा जो है कफ रोग का स्थान होता है, हृदय से नाभि तक पित्त रोग का स्थान होता है और नाभि से पूरे पैर तक दोस्तों वात रोग का स्थान होता है। तो आप वात, पित्त, कफ के बारे में समझ गए। तो दोस्तों आज हम सिर्फ जानेंगे पित्त दोष क्या है, पित्त दोष को बढ़ाने वाले कौन से कारण। तो आप समझ गए पित्त दोष क्या है, पित्त दोष हमारे शरीर में कितना अहम रोल अदा करता है। तो पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे हमें नहीं करना है। तो उसके पहले जान लेते हैं पित्त अगर हमारे शरीर में बढ़ गया है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसके क्या लक्षण है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं पित्त रोग के लक्षण क्या है। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले आपका पेट फूलना, दस्त आना, पेट में मरोड़, गैस गैस खट्टी ढकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद पेशाब का आना, पेशाब में दोस्तों खून का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, ये सारे किसके लक्षण हैं, ये सारे पित्त रोग के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत ही दोस्तों आपको पित्त रोग को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उसे छोड़ देना है। कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खाना है जो पित्त रोग को बढ़ाती, सबसे पहले वो जान लेते हैं, फिर जानते हैं हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडा चीज हमें नहीं लेना है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, आइसक्रीम या बाहर की बनी हुई जो भी तली भुनी चीजें हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है, रिफाइन से, चीनी से, मैदे से बनती है, इसलिए इनका सेवन नहीं करना है। ये सारी चीजें पित्त रोग को बढ़ाती है। तो आपको पित्त रोग से बढ़ना है तो इन चीजों का सेवन आप नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका पित्त रोग नहीं बढ़ेगा। आप तो समझ गए ये चीजें हमें नहीं खाना अगर हमें स्वस्थ व निरोग रहना है। अब हमें किन नियमों का पालन करना है, तो दोस्तों ये 4 नियम का आप पालन करेंगे तो आपके शरीर में पित्त हमेशा बैलेंस में रहेगा और आपका शरीर स्वस्थ व निरोगी रहेगा। सबसे पहले प्राकृतिक नियमों का हमें पालन करना होगा।
दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति से बना है, तो इसलिए हमें प्रकृति नियमों का पालन करना है। प्रकृति के हिसाब से हमें सोना है, प्रकृति के हिसाब से हमें जागना है, तो इसका एक हमें निर्धारित करना है। प्रकृति के हिसाब से हमें खाना खाना होगा, तो हमें क्या करना है, खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, हमें चिंता मुक्त जीवन जीना होगा। हमें चिंता नहीं करना है। चिंता चीता के समान होती है, चिंता चीता के समान होती है। तो दो नियम का आप जरूर पालन करेंगे। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ निरोग रहना है, पित्त दोष को बैलेंस करना है, तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। अगर आप ये पालन कर पा रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो दोस्तों लेटेस्ट 7 से 8 बजे के बीच में खाइए, और रात का खाना एकदम नाम मात्र खाइए, जैसे एक रोटी या थोड़ी सी सब्जी, भूख मिटा लीजिए। रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। रात का खाना जब भी खाएं आधे घंटे बैठे रहें, आधे घंटे के बाद 1000 कदम आपको टहलना है। जब भी खाना खाएं उसे 32 बार चबा चबा के खाएं। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। खाना खाते समय पानी ना पीने का प्रयास करें। ये आपको पालन करना होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों खाना हमेशा भूख से 60% ही खाइए, 40% अपने पेट को खाली रखिए, 30% पानी से पी के रखिए, और 10% हमेशा खाली रखिए। इन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। अब आपको खाना क्या है, आपको हरी साग सब्जियां खूब खाइए जो सीजन वाइज मिलती हैं। ताजे फलों का सेवन करिए, कुछ बीन्स होते बीन्स का सेवन करिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करिए। फाइबर वाले खाना ज़्यादा खाना चाहिए। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए। हमें न तो एक ही आटा खाना चाहिए और ना हमें एक ही प्रकार की दालें खाना चाहिए, तो हमें मिक्स करके खाना चाहिए। जब हम मिक्स करके तरह तरह की दालें खाएंगे, अनाज खाएंगे, तो दोस्तों हमें तरह तरह के प्रोटीन से विटामिन से मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों हमें सब चीज़ों मिक्स करके खाना चाहिए। आपके दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर होना चाहिए। अजवाइन, अगर आपको गैस एसिडिटी पित्त बन रहा है तो अजवाइन लीजिए दोस्तों, उसे तावे पे हल्का सा भून लीजिए। भून करके इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के किसी डिब्बे में आप रख लीजिए। अब इसी में से जब दोपहर में आप खाना खाइए तो आधे चम्मच आप इस अजवाइन पाउडर को खा लीजिए। आपको कभी भी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। और दोस्तों ये तो पहला उपाय हो गया। दूसरा चीज है, आपको जो पित्त बना हुआ आपको रात में लेना है त्रिफला चूर्ण। दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अब 1 गिलास दूध, वो भी गाय का मिल जाए तो अमृत के समान है, नहीं तो भैंस का ले सकते हैं। अब 1 गिलास गर्म दूध के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण, 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है। रात में खाना खाने के 1 घंटे बाद इस दूध को लेना है। दूध लेने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय हो गया दोस्तों, इसबगोल की भूसी आती है। दोनों में से कुछ करिए, दोनों एक साथ नहीं करना है। इसबगोल की भूसी आते हैं, आप इसबगोल की भूसी 1 गिलास दूध के साथ आप ले सकते हैं, या 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये भी रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है। कितना भूसी लेना है, 2 चम्मच, 2 चम्मच भूसी और 1 कप पानी में मिला के इसे 10 मिनट के लिए रख दीजिए, तो ये जम जाएगा हेलुआ की तरफ, फिर इसको खाना है। एक तीसरा उपाय है दोस्तों, आपको लेना है मुनक्का और दूध। आपको 1 गिलास दूध में 6 से 7 मुनक्का डालना है। वो मुनक्का उसी को कहते हैं जिसमें बीज होता है। उस मुनक्के को डाल के आप दूध को अच्छे से उबाल देना है। दूध उबालने के बाद रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस मुनक्का को खा लेना है। मुनक्का खाने के बाद दूध को पी लेना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद आप सोना है। तो सुबह आप जब उठेंगे दोस्तों आपका पेट साफ हो जाएगा, गैस एसिडिटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब दोस्तों आपको ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों मार्केट में आपको एक मिलता है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। इस अभिपत्तिकर चूर्ण को आप खाना खाने के 1 घंटे के पहले या आधे घंटे के पहले गुनगुना पानी से आप लेंगे। थोड़े से गुनगुना पानी से
1 चम्मच चूर्ण को लेंगे तो दोस्तों आपको गैस एसिडिटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कितने दिन तक लेना है? 3 महीने तक लगातार लीजिए। 3 महीने के बाद आप बंद कर देंगे। 3 महीने में आपकी गैस एसिडिटी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और दोस्तों ये जो मुनक्का दूध है, इसबगोल की भूसी है, त्रिफला चूर्ण है, इन सब का सेवन आप 3 महीने कर सकते हैं। लेकिन त्रिफला चूर्ण, इसबगोल की भूसी, मुनक्का और दूध, ये तीनों में से कोई एक ही करना है, तीनों नहीं करना है। तीनों में से कोई एक उपाय जो आपको अच्छा लगे उस उपाय को आप कर सकते हैं और अपने शरीर से वात पित्त कफ को बैलेंस रख सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए गैस एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा। इससे संबंधित और कोई जानकारी दोस्तों चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे।